कहानी एक छोटे से कस्बे के एक सरकारी स्कूल की है जिसका नाम था सरस्वती विद्या मंदिर। स्कूल बहुत पुराना था, करीब 80 साल पुराना। चारों तरफ पेड़ पौधों से घिरा हुआ, और सबसे खास बात, स्कूल की पुरानी इमारत में एक घंटी टंगी थी जो अब किसी काम में नहीं आती थी। गौरव एक 9वीं कक्षा का छात्र बहुत जिज्ञासु था। उसे रहस्यमय चीजें पसंद थीं। एक दिन उसके शिक्षक ने बताया कि स्कूल की पुरानी इमारत में अब कोई नहीं जाता क्योंकि वहां कुछ अजीब होता है। गौरव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा। रात की योजना। गौरव ने अपने 3 दोस्तों रजत, माया और तुषार को साथ लिया। उन्होंने योजना बनाई कि रात को स्कूल की पुरानी इमारत में छुपकर देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है वहां। अगले दिन स्कूल के बाद वे सब बहाने से रुक गए और शाम होते ही पुरानी इमारत की ओर बढ़ गए। स्कूल की इमारत अब पूरी तरह सुनसान थी। चारों तरफ सन्नाटा था। चांदनी रात में इमारत की टूटी फूटी खिड़कियां डरावनी लग रही थीं। पुरानी घंटी। जैसे ही वे इमारत के अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि वह पुरानी घंटी अब भी छत से लटकी हुई है। माया ने धीरे से पूछा, अगर ये घंटी अब नहीं बजती तो लोग कहते क्यों हैं कि आधी रात को खुद ब खुद बजती है? तभी टंग 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 घंटी अचानक जोर जोर से बजने लगी। सब डर के मारे कांप उठे। गौरव ने मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। परछाइयां और रहस्य। घंटी बजते ही कमरे में अजीब सी ठंडी हवा फैल गई। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। तभी उन्होंने एक काली परछाई देखी। वह घंटी के नीचे खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह कुछ बड़बड़ा रही थी। क्यों आए हो? वापस जाओ, ये मेरा स्थान है। माया जोर से चिल्लाई, यहां से चलो। लेकिन दरवाजा बंद था। तभी गौरव ने नोटिस किया कि घंटी के नीचे जमीन पर कुछ लिखा था। सावधान, इस घंटी को बजाना आत्मा को जगा देता है। स्कूल का रहस्य। रजत ने डरते हुए पूछा, कौन है तू? आत्मा ने कहा, मैं वही प्रिंसिपल हूं जो 30 साल पहले इसी स्कूल में जलकर मर गया था। एक छात्र ने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया था और मुझे शर्मिंदा होकर खुद को इसी इमारत में आग लगाकर मारना पड़ा। मेरी आत्मा अब भी भटक रही है। अंत। गौरव ने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते थे। आत्मा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर कोई मेरी सच्चाई स्कूल में बताएगा और मेरी निर्दोषता को साबित करेगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। अगले दिन गौरव ने स्कूल की सभा में सबके सामने आत्मा की कहानी बताई। स्कूल प्रशासन ने पुराने दस्तावेजों से जांच की और पाया कि आत्मा वाकई निर्दोष थी। कुछ दिनों बाद घंटी खुद ही नीचे गिर गई और टूट गई। उसके बाद कभी वो नहीं बजी। पुरानी इमारत अब एक लाइब्रेरी बन गई और आत्मा को मुक्ति मिल गई। सीख है, झूठे इल्जाम किसी की जिंदगी खत्म कर सकते हैं और हर डरावनी कहानी के पीछे एक अधूरी सच्चाई होती है।